हाँ तो दोस्तों चलिए आज फिर हम लोग लाभ हानि को आगे करते हैं। यहाँ देखिए 2010 बैंक पीओ में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। कहता है मीनत एक कार को 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। मीनत क्या की है, एक कार 2,50,000 में खरीदी है और 3,48,000 रुपये में उसे बेच दी है। यानी क्रय मूल्य जो दे रखा है, क्रय मूल्य 2,50,000 और विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो क्या है 3,48,000। 3,48,000। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ की गणना करने से पहले हम लाभ कैलकुलेट कर लें। तो लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 3,48,000 माइनस क्रय मूल्य 2,50,000। चलिए जब इस दोनों को माइनस करते तो 98,000 का क्या दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है। अब प्रतिशत लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ अपना कितना 98,000 इंटू 100 बाई 25,000। 4 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। अब इसको 25 से काटते हैं तो 25 हिस्से का 25 दिया 75, 25 दिया 75, 23 बचा, इसमें आया 25 नंबर 225, 5 बचा, दशमलव दिए 25 गुना 50। दैट मीन्स हम इसको काटे तो कितना प्रतिशत 39.2% का लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब प्रतिशत हानि पे क्वेश्चन 1-2 लेते हैं, उसको करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं देखिए। राम एक कार 40,000 में खरीद कर 38,000 रुपये में बेच देता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कहता है राम किसी कार को 40,000 रुपये में खरीदा और 38,000 रुपये में उसे बेच देता है। 38,000 रुपये में बेच देता है तो उसे कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो सबसे पहले हानि इक्वल क्या होता है, हानि इक्वल क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 40,000, क्रय मूल्य 40,000 माइनस विक्रय मूल्य 38,000। तो हानि कितने का हो गया 2,000 रुपये का हानि हो गया। पर हानि प्रतिशत इक्वल हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि 2,000 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 40,000, क्रय मूल्य 40,000, 4 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 4 4 56 20, यानी उसे 5% का हानि होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। श्याम 600 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 540 रुपये में
बेच देता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब देखिए कह रहा है श्याम 600 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है और 540 रुपये में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो हम लोग फिर पहले हानि कैलकुलेट कर लें। हानि इक्वल क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य है कितना 600 रुपया, तो यहाँ 600 माइनस विक्रयमूल्य कितना है 540 रुपया, तो 540। अब इस दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया 60 रुपये का हानि होगा। 60 रुपये का हानि, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि गुना 100 बटा क्रयमूल्य। हानि गुना 100 बटा क्रयमूल्य, तो हानि कितना है 60 रुपये का गुना 100 बाई क्रयमूल्य 600 कैंसिल 110, यानी उसको श्याम को 10% का हानि हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं, 1-2। सोहन एक घड़ी 800 रुपये में खरीद कर 640 रुपये में बेच देता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, तो हानि इक्वल क्या होता है, हानि इक्वल क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है 800 रुपया, विक्रयमूल्य 640 रुपया, तो माइनस 6 1, यानी हानि 160 रुपये का हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि गुना 100 बटा क्रयमूल्य, तो हानि 160 गुना 100 बटा क्रयमूल्य 800, 0000 कैंसिल, 8 का 8, 8 गुना 16, 20%, यानी 20% का हानि हो गया। अगर सोहन 800 रुपये में इस वस्तु को खरीदता है और 640 रुपये में बेचता है तो कितने प्रतिशत का हानि होता है, उसको 20% का हानि हो जाता है। चलिए इस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं। मोहन किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेच देता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, तो हानि इक्वल क्या हो जाएगा, हानि इक्वल क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। अब देखिए वो कितने में खरीदता है, मोहन किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा, तो क्रयमूल्य हो गया 1000 रुपया, तो 1000 माइनस कितने में बेच देता है 700 रुपये में, तो विक्रयमूल्य कितना हो गया 700 रुपया। तो हानि कितने का हो गया 300 रुपये का हानि हो गया। हानि प्रतिशत इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, तो हानि प्रतिशत इक्वल हानि
हानि गुना 100 बट क्रय मूल्य, हानि कितना है 300 गुना 100 बाई 1000, 30% का हानि, यानी 1000 रुपये में खरीदे और 700 रुपये में बेच दे तो उसको 30% का हानि हो जाएगा। फिर से चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखिए। अली किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर, अली किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच देता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अली किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य 1500 रुपया खरीद कर 1200 रुपये में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य 1200 रुपया। तो अब असली है कि विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगा। तो ये कह रहा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, पहले तो हानि निकाल लें, हानि निकाले तो क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय कर दिए तो क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया है। तो ये कितना हो गया 300 रुपये का हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, हानि कितना है 300 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1500। ये दोनों जीरो कैंसिल, 15 का 15, 15 दूना 30, 20, यानी 20% का उसको हानि हो गया। चलिए तो हानि प्रतिशत निकाल लिए, लाभ प्रतिशत देख लिए। अब जो है ये होगा क्या कि हानि देगा और लाभ देगा। चलिए जैसा कि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी बेसिक ही होगा। अब देखिए हम लोग को जब लाभ दे रखा होगा और क्रय मूल्य दे रखा होगा वो विक्रय मूल्य पूछेगा, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यानी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्रय मूल्य दे रखा होगा और विक्रय मूल्य लाभ दे रखा होगा और विक्रय मूल्य पूछ रहा होगा। जैसे राम एक घड़ी 800 रुपये में खरीद कर 80 रुपये के लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए राम एक घड़ी को 800 रुपये में खरीद कर 80 रुपये का लाभ लेता है और उसे बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ क्रय मूल्य दे रखा और लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा और लाभ दे रखा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य अपना कितना है, क्रय मूल्य है 800 रुपया और लाभ है 80 रुपया, तो 800 प्लस 80 यानी 880। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य इक्वल टू 880, यानी वो 800 रुपये में खरीदा और बेचा कितना में
880 रुपये में, तो उसे 80 रुपये का लाभ हो गया। एक दो क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इस पे और करके उसके बाद जो है कुछ फॉर्मूला पे हम लोग आ जाएंगे। चलिए फिर से श्याम एक घड़ी 1500 रुपये में खरीद कर 130 रुपये के लाभ पर 130 रुपये के लाभ पर बेच देता है। 130 रुपये के लाभ पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, श्याम एक घड़ी 1500 रुपये में कमाता है, खरीदता है और 130 रुपये के लाभ पर उसे बेच देता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य यहाँ दे रखा है और लाभ दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1500 रुपया, क्रय मूल्य 1500 रुपया, लाभ कितना है 130 रुपया। ये कितना 6, यानी 1600। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा उसका 1630 रुपये में वो उसे अगर बेचता है तो उसे 130 रुपये का लाभ होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से। राम 2000 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 225 रुपये के लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात है। अब देखिए राम जो है 2000 रुपये में एक घड़ी खरीदा और उसको बेचने पे उसको कितने प्रतिशत, कितने का लाभ हो गया, 225 रुपये का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपया प्लस लाभ 225 रुपया, तो ये कितना हो गया 5222, यानी विक्रय मूल्य 2225 रुपया हो गया। चलिए अब ये तो क्रय मूल्य दे रखा था, क्रय मूल्य और लाभ दे रखा था और विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब क्रय मूल्य दे रखा होगा और हानि दे रखा होगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। क्रय मूल्य दे रखा होगा, हानि दे रखा होगा और विक्रय मूल्य पूछेगा। चलिए तो क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। जब हानि हो रहा होगा तो क्रय मूल्य से हानि को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को विक्रय मूल्य मिल जाएगा। जब हानि हो रहा हो और विक्रय मूल्य जानना हो तो क्रय मूल्य से हम क्या करें, हानि को माइनस कर दें तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। जैसे श्याम किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर, श्याम किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 270 रुपये के हानि पर 270 रुपये के हानि पर बेच देता है
270 रुपये के हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है, श्याम किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा और 270 रुपये के हानि पर बेच दिया, तो 270 रुपये के हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। यहाँ क्रय मूल्य सेट कर दे, यहाँ हानि सेट कर दे, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला लिखे, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपया माइनस हानि 270 रुपया, तो कितना हो गया, 0 3 2 कैंसिल, यानी विक्रय मूल्य 0 और 2 7 3 1500 270 तो 1230 रुपये में वो क्या करता है, उसे बेच देता है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसके लिए। श्याम एक घड़ी 800 रुपये में खरीद कर 90 रुपये के हानि पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है, श्याम जो है 800 रुपये में एक घड़ी खरीदा और 90 रुपये के हानि पर उसे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि अगर दे रखा हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया माइनस हानि 90 रुपया, तो ये कितना हो गया, 710 रुपया, यानी वो विक्रय मूल्य कितना है, 710 रुपया। दैट मीन्स वो 710 रुपये में क्या किया है, उस घड़ी को बेच दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब क्रय मूल्य निकालना। अब जो है क्रय मूल्य नहीं दे रखा होगा, विक्रय मूल्य दे रखा होगा और अपने से जो है क्रय मूल्य पूछ रहा होगा। अब जैसे क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी अब जो है लाभ और विक्रय मूल्य दे रखा होगा और क्रय मूल्य पूछ रहा होगा। जैसे राम किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचकर 40 रुपये का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राम किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचता है तो उसे 40 रुपये का लाभ हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 740 और लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना है, 740 माइनस लाभ 40, तो ये कितना हो गया, 700 रुपया। यानी वो 700 रुपये में उस वस्तु को खरीदा है। फिर से देखिए, राम किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचता है तो 40 रुपये का उसे लाभ हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें।
तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ 740 माइनस 40 इक्वल टू 700। चलिए इस पे एक प्रॉब्लम आप कर लेते हैं, बिल्कुल बेस से हम लोग चलेंगे और टॉप तक जाएंगे, बैंक पीओ तक जाएंगे हम लोग। चलिए फिर देखते हैं, राम एक घड़ी 1590 रुपये में बेचकर, काम घड़ी 1590 रुपये में बेचकर 90 रुपये का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राम एक घड़ी को 1590 रुपये में बेचकर 1590 रुपये में बेचकर 90 रुपये का लाभ कमा लेता है। यानी राम क्या करता है, घड़ी को 1590 रुपये में बेचता है और उसको लाभ हो जाता है 90 रुपये का। तो कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है। जब विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दे रखा हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 1590 रुपया माइनस लाभ कितना है 90, तो यानी 1500। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1500। चलिए छोटा छोटा प्रॉब्लम था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला को डील कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे, अच्छे प्रॉब्लम पे। चलिए अब क्रय मूल्य हम लोग को पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि दे रखा है। तो हानि दे रखा है तो क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। जैसे राम किसी वस्तु को 1410 रुपये में बेचकर 90 रुपये का घाटा सहता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है, राम 1410 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे कितने रुपए का हानि हो जाता है, 90 रुपये का उसको हानि हो जाता है। तो कहता है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य दे रखा और हानि दे रखा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। विक्रय मूल्य जोड़ हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, ये विक्रय मूल्य कितना है 1410 रुपया। 1410 प्लस 90, तो ये कितना हो गया 1500। यानी वो कितने में बेचेगा, ये खरीदा था 1500 रुपये में खरीदा था। चलिए अगला प्रॉब्लम एक और करते हैं हम लोग। मोहन किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर, मोहन किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर 200 रुपये का घाटा सहता है, घाटा सहता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। मोहन किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर 200 रुपये का घाटा सहता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी विक्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा 1800 रुपया और घाटा हानि दे रखा 200 रुपया।
और हमसे क्रयमूल पूछ रहा है, तो विक्रमूल दे रखा हो, हानि दे रखा हो, तो क्रयमूल का फॉर्मूला क्रयमूल इक्वल टू विक्रमूल माइनस विक्रमूल प्लस हानि, विक्रमूल कितना दे रखा है 1800 रुपया प्लस हानि 200 रुपया, तो ये कितना हो गया 2000 रुपया। दैट मीन्स वो कितने में खरीदा था 2000 रुपये में, वस्तु का क्रय कितना हो गया 2000 रुपया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल हम लोग इसको और आगे करेंगे। ऐसे ही सिक्वेंशियल चलता रहेगा और इसके बिल्कुल बेसिक से हर कंसेप्ट को हम लोग बेसिक से देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।